तो इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है। देखिए, पूरे विश्व में सबसे अच्छा भोजन जो है यह मिलती है भारत इटली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत इटली में। देखिए, आपका अगला सवाल, वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। देखिए, वह पक्षी जो कि अपने आधे दिमाग को सुला सकती है, तो इनमें जो हो जाएगा बत्तख। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बत्तख जो कि अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है। तो तेल जो है इनमें से प्राप्त होती है नारियल से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नारियल से तेल प्राप्त होती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो पक्षी जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो इनमें से हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चमगादड़ जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है। जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला या फिर बर्फी। तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय मिठाई है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलेबी, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए जलेबी जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है इनमें से हो जाएगा वुल्लर झील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वुल्लर झील जो कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। तो अजूबों में से जो अजूबा आगरा में है इनमें से हो जाएगा ताजमहल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है। आगरा, जयपुर, दिल्ली या फिर लखनऊ में। तो हवा महल की बात करें तो यह भारतीय शहर जयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, और जयपुर राजस्थान का एक शहर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए, अगला सवाल, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है। तो हाथी जो है यह पागल होती है पीला रंग देख करके। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पीला रंग देख करके हाथी जो है वह पागल हो जाती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है। देखिए, शरीर का अंग जो कि मरने के बाद भी बढ़ती है, तो इनमें से हो जाएगा नाखून। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नाखून जो कि मरने के बाद भी बढ़ती रहती है। देखिए, आपका अगला सवाल, मसालों की रानी किसे कहते हैं। तो मसालों की रानी जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर का बी इलायची को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी इलायची जो कि मसालों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है या फिर कहते भी हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 206 हड्डियां होती हैं एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं। देखिए, चंदन के घने जंगल जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी कर्नाटक में, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है। तो हवा में उड़ने वाली मछली जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लाइंग फिश, यानी नाम में ही फ्लाइंग फिश है, यानी कि उड़ने वाली मछली फ्लाइंग फिश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर गोवा। तो सबसे छोटी राज्य जो है इनमें से हो जाएगा गोवा राज्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। देखिए, आपका अगला सवाल है, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था। तो बुर्ज खलीफा को बनने के लिए टोटल समय लगा था 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्ष का समय बुर्ज खलीफा को बनने में लगे थे। देखिए, आपका अगला सवाल, गरीबों का गाय किसे कहते हैं। दोस्तों, गरीबों का गाय जो है इनमें से कहते हैं बकरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बकरी जो कि गरीबों की गाय कहलाती है। देखिए, आपका अगला सवाल, ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ना घर का ना घाट का, इस मुहावरे का सही अर्थ जो है इनमें से हो जाएगा कहीं का नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कहीं का नहीं। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सी है। तो इनमें से भारतीय राष्ट्रीय त्यौहार की बात करें तो यह त्यौहार हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, स्वतंत्रता दिवस जो कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा हॉकी का खेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? तो इनमें से 7 टापुओं का शहर जो है कहते हैं मुंबई को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मुंबई जो कि 7 टापुओं का शहर कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? चंडीगढ़, पांडुचेरी, लक्षद्वीप या फिर नई दिल्ली में? तो देखिए जो पहली कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था, इनमें से हुआ था पांडुचेरी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पांडुचेरी में पहली कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा जो है इनमें से होती है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नॉर्वे में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? देखिए यूरिया का रासायनिक नाम जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी कार्बोमाइड, जो कि यूरिया का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कार्बोमाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो जवाई बांध इनमें से हो जाएगा राजस्थान में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लूनी नदी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, राजस्थान राज्य में, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में लूनी नदी स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश राज्य की? तो करगम जो है इनमें से लोक नृत्य हो जाएगा तमिलनाडु का। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य का। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जागृति का जनक जो है इनमें से कहे जाते हैं राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारतीय जागृति का जनक जो है राजा राममोहन राय को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जो उड़ी बांध है जम्मू कश्मीर की, यह स्थित है झेलम नदी में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कावड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तो कावड़ी का उद्गम स्थल जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, ब्रह्मगिरी पहाड़िया से होती है कावड़ी का उद्गम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित जो स्थान है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, रत्नगिरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रत्नगिरी जो कि संबंधित है जैन धर्म से। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं? देखिए दक्षिण भारत की गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी नदी को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जो पहले राष्ट्रपति बने थे भारत देश के, इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडलीय दाब मापने वाला मैपाना कहलाएगा क्या? तो वायुमंडल दाब मापने वाली मैपाना जो है इनमें से कहलाएगा बैरोमीटर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर जो कि वायुमंडलीय दाब मापने वाली मैपाना कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यूटन जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसाले का बगीचा जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य जो कि मसालों की बगीचा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार जो है वह बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1912 में बंगाल जो है बिहार से अलग हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल, गंडक, महानदी या फिर सोनभद्र में? सोनभद्र नदी पर। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी, महानदी पर। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है यह महानदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? दोस्तों अमीबा में कुल कोशिकाओं की संख्या होती है टोटल 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिर्फ 1 अमीबा में कुल कोशिका की संख्या होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? दोस्तों फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, नई दिल्ली में, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम।
देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, नागालैंड का मुख्य भाषा क्या है। दोस्तों नागालैंड राज्य का मुख्य भाषा जो है इनमें से बुझाएगा नागा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नागा भाषा जो कि नागालैंड राज्य का मुख्य भाषा है और इनका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वह अंग्रेजी है। चलिए अगला सवाल, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो बराबर की गुफाएं जो है इनमें से हो जाएगा बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बिहार राज्य में स्थित है बराबर की गुफाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है। तो आयरन शब्द जो है इनमें से संबंधित है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोल्फ से आयरन शब्द का संबंध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, सोमेश्वर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार में। तो सोमेश्वर की पहाड़ियां जो है इनमें से बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं। दोस्तों जैविक मरुस्थल जो है इनमें से कहते हैं दामोदर नदी को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी जो कि जैविक मरुस्थल कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए आपका अगला सवाल, सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था। तो सालबाई की संधि जो है इनमें से हुआ था ऑप्शन नंबर डी, महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में, यानी कि आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में सालबाई की संधि हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया। देखिए पंचवर्षीय योजना की विचार जो है इनमें से लिया गया था रूस से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रूस देश से लिया गया था सालबाई की पंचवर्षीय योजना का विचार। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, शिपकिला धारा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों शिपकिला धारा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिपकिला धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या फिर चीन देश का। तो यहाँ पर पूछा गया दोहरे रूप में, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल देश का जो झंडा है वह दोहरे त्रिभुज के रूप में है। देखिए आपका अगला सवाल, नीला सेब कहाँ पर पाया जाता है। तो नीला सेब जो है यह पाई जाती है चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा,